नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह आज फिर एक बार 12th के गणित से चैप्टर नंबर 2 को लेकर आया हूं, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें हम जानेंगे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ के बारे में जानेंगे और थोड़ा डोमेन और रेंज के बारे में जानेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डोमेन और रेंज क्या होता है। जैसे आपका साइन इनवर्स एक्स है तो इसकी जो डोमेन जो होता है वो कितना होता है, -1 से लेकर +1 तथा इसकी जो रेंज जो होती है -π/2 से लेकर +π/2। यानी आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि इस टेबल में एक तो आपका क्लोज इंटरवल है और एक क्या है, ओपन इंटरवल है। दोनों का रोल अलग अलग होता है। जैसे क्लोज इंटरवल का मीन्स ये है कि जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे कितना है आपका, यानी साइन इनवर्स की जो रेंज है वो है कितनी है, क्लोज इंटरवल में -π/2 से +k/2। इसका मीन्स ये है कि जैसे सपोज करें कि यहाँ x है, यानी जो यहाँ पे जो वैल्यू जो होगी -π/2 से लेकर +k/2, यानी कहने का मतलब यह है कि x का जो मान जो होगा वो -π/2 से बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर भी, तथा x का जो मान है वो कितना होगा, π/2 +k/2 के बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। सपोज करें जैसे अभी कोई एग्जांपल है, साइन इनवर्स -1/2, यानी साइन इनवर्स -1/2। अब इसको हल, इसका मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू निकालने से पहले हमको रेंज के बारे में जानना होगा। अगर ये हमारी रेंज के अंदर है, रेंज का मीन्स ये होता है कि जैसे एक व्यक्ति है, उसकी दौड़ने की क्षमता है 5 किलोमीटर सपोज कीजिए। अगर उसको बोला जाए कि उसको 10 किलोमीटर दौड़ना है तो क्या वो दौड़ पाएगा? इसका मीन्स है कि उसको 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए यानी उसको तैयार करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे ये है आपकी साइन इनवर्स -1/2। अगर इसको मैं जैसे सॉल्व कैसे करेंगे, माना यानी लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t। यानी साइन इनवर्स का मतलब ये होता है कि साइन का ये उल्टा है, अपोजिट। यानी इनवर्स की हिंदी जो होती है वो क्या होती है, विपरीत या उल्टा होती है। तो इसको अगर साइन इनवर्स को अगर बराबर के उधर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 इक्वल टू साइन t। अब आप ध्यान देखें कि साइन इनवर्स की जो रेंज जो होती थी, रेंज ऑफ साइन इनवर्स, तो वो क्या थी आपकी, क्लोज इंटरवल में -π/2 से +k/2 तक थी। अब ये देखना होगा कि ये जो -1/2 जो है साइन में कितने का मान होता है, पहले तो ये बताएं आप। तो ये जो मान जो होता है वो होता है आपका -30 का, यानी π/6 का। यानी साइन माइनस साइन π/6 का, ये जो वैल्यू है वो किसके की है, -π/6 की। अब ये देखना होगा आपको कि -π/6 है, यानी 30 जो है वो हमारी रेंज के अंदर आ रहा है या नहीं है। अगर अंदर आ रहा है तो इसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे। जैसे साइन इनवर्स की जो रेंज है वो कितनी है, -90 से लेकर +90 तक है, और ये -30 जो है -90 से क्या होता है, बड़ा होता है, और +90 से क्या होता है, छोटा होता है। तो आप इसको साइन से साइन काट सकते हैं। तो ये कितना हो गया, t इक्वल टू कितना रह गया, -π/6। आप चाहें तो t का मान रख सकते हैं। t इक्वल टू आपने कितना माना था, साइन इनवर्स -1/2 माना था। इसका मीन्स ये है कि साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, -π/6। ये होता है रेंज का खेल। आगे देखें, आगे टेबल जो थी आपकी, टेबल में क्या था, उसके बाद था कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का जो डोमेन है वो कितना है, -1 से लेकर +1, और तथा इसकी जो रेंज है वो कितनी है, कॉस इनवर्स की जो रेंज है वो कितनी है, 0 से लेकर पाई है, कितनी है,
जीरो से लेकर पाई, यानी क्लोज इंटरवल में कितनी है, जीरो से लेकर पाई। कॉज इनवर्स रेंज जो है वो कितनी है, जीरो से लेकर पाई तक। इसका मीन्स ये है कि जो बाई का जो मान है वो जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से बड़ा, तथा पाई के बराबर हो सकता है या पाई से छोटा। अब अभी सपोज करें कि जैसे आपको दे दिया जाए कॉज इनवर्स -1/2। अब आप देख रहे हैं कि कॉज की जो रेंज है वो हमेशा किस में होती है, प्लस में होती है, माइनस में तो होती नहीं। तो इसको आपको प्लस में बनाना होगा, यानी इसको क्या करना होगा, इसके साथ इसको प्लस में आपको बनाना होगा। तो उसी के लिए आपको क्या करना होगा, रेंज का प्रयोग करना होगा। इसके बाद देखिए कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स का जो डोमेन जो होता है रियल वैल्यू में से, यानी आर में क्या है, यहाँ पे रियल है, क्या है, रियल, रियल में से ओपन इंटरवल में -1,1 को क्या करना होगा, हटा के, तथा रेंज में क्या है, रेंज में है, रेंज है इसकी क्लोज इंटरवल में -π/2 से +π/2 तथा 0। यानी कहने का मीन्स ये है कि कोसेक इनवर्स में रेंज में जीरो नहीं ले सकते। जीरो क्यों नहीं ले सकते, उसका कारण यह है कि कॉज इनवर्स जीरो का जो मान जो होता है, जैसे कोसेक जो होता है वो साइन का क्या होता है, अपोजिट होता है। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो कोसेक जीरो की वैल्यू क्या होगी, या अपरिभाषित, क्या होगी, अपरिभाषित। इसलिए जीरो को काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सेक इनवर्स है। सेक इनवर्स का जो डोमेन है उसको रियल नंबर में से ओपन इंटरवल में -1,1 को क्या कर सकते हैं, नहीं ले सकते आप। तथा रेंज जो है वो कितनी है, जीरो से पाई है, क्या है, जीरो से पाई। लेकिन इसमें से π/2 को क्या करना होगा आपको, माइनस। ऐसा क्यों, क्योंकि सेक जो होता है वो कॉस का क्या होता है, अपोजिट होता है। और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। इसका मीन्स ये है कि सेक 90 का मान जो होगा वो क्या होगा, अपरिभाषित होगा, इसलिए π/2 नहीं ले सकते रेंज में आप। उसके बाद टेन इनवर्स के बारे में आप जाने। टेन इनवर्स का जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर होता है, क्या होता है, रियल नंबर। तथा इसकी जो रेंज जो होती है वो रेंज क्या होती है, रेंज ये होती है -π/2 से +π/2, यानी वो भी किसमें, ओपन इंटरवल में। जैसे मैंने ये कहा कि टेन इनवर्स की जो रेंज है वो कितनी है, ओपन इंटरवल में है, -90 से +90 तक। यानी इसको आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, -90 ग्रेटर देन बाई लेस देन π/2। कहने का मीन्स ये है कि 10 में 10 का जो मान होगा, 10 इनवर्स का जो मान होगा वो -90 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा। तथा प्लस के 90 से क्या होगा, छोटा होगा। ओपन और क्लोज में यही अंतर था। ओपन और क्लोज में अंतर क्या था, इसमें जो मान है वही उससे हमेशा क्या होंगे, बड़े या छोटे। लेकिन क्लोज इंटरवल की हम बात करेंगे, जैसे इसमें मान लो सपोज करें आपका π/2 से π/2 हो जाए, क्या हो जाए, यानी -90 से +90 तक हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि -90 भी हो सकता है और -90 से बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, और +90 भी हो सकता है और +90 से छोटी भी वैल्यू हो सकती है। यह है रेंज का खेल। आगे देखें, अब रह गया आपका कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स का जो डोमेन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है, क्या होता है, रियल नंबर। और तथा इसका जो रेंज जो होती है, इसकी रेंज वो क्या है, ओपन इंटरवल में जीरो से क्या है, पाई है, क्या है, जीरो से पाई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी पहला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स -1/2। तो हल कीजिए, सॉल्व साइन इनवर्स -1/2। लेट
माना साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू क्या मान लें आप, टी मान लें। अभी ये एग्जांपल मैंने आपको देके बताया था, अगर साइन इनवर्स को बराबर के उधर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी साइन टी बन जाएगा। अब आपको ये देखना होगा इसकी रेंज क्या है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स। तो इसकी रेंज क्या होती है, ये होती है -90 से प्लस के 90, यानी वो भी क्लोज इंटरवल में। यानी इसका मीन्स ये है कि साइन में साइन इनवर्स की जो वैल्यू है वो -90 से लेकर प्लस के 90 तक हो सकती है। अब ये देखें, ये साइन में कितने का मान होता है, ये साइन में जो मान होता है साइन 30 का होता है, कितने का होता है, -π/6 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, साइन टी। अगर आप ध्यान से देखें, क्या ये रेंज के अंतर्गत आ रहा है, यानी इसका मान जो है वो कितना है, -90 से -90 के बराबर भी हो सकता है और -90 से बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये -π/6 जो है वो -90 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये इसकी रेंज में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, t बराबर आ गया आपका -π/6। अब t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, अब जब आप t का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, -π/6। अगर ये रेंज में नहीं होता तो रेंज में आपको बना के तब हल करते। तो यही क्या है, इसका मुख्य मान है, क्या है, इसका मुख्य मान है। अब सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि कॉज इनवर्स √3/2 है, कितना है, √3/2। तो इसको सॉल्व कीजिए, इसका भी क्या निकालना है आपको, मुख्य मान निकालना है। क्या निकालना है, मुख्य मान। कॉज इनवर्स √3/2 क्या है, √3/2। तो माना, यानी लेट कॉज इनवर्स √3/2 इक्वल टू क्या मान लें आप, टी मान लें। क्या मान लें, टी। तो कॉज इनवर्स को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। √3/2 इक्वल टू क्या आ गया, कॉस टी। अब आप देखें इसकी रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ कॉज इनवर्स। तो इसकी रेंज क्या थी, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई, कितनी थी, 0 से पाई। इसका मतलब यह था कि बाई का जो मान है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, वो 0 के बराबर भी हो सकता है, तथा पाई से छोटा होगा और पाई के बराबर भी हो सकता है। अब ये देखें, ये √3/2 कॉज में कितने का मान होता है, तो ये मान जो होता है वो होता है कितने का, 30 का, यानी कॉज π/6 का। कॉस टी, कॉस से कॉस क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो टी इक्वल टू कितना हो गया आपका, π/6। यानी इसका मतलब ये है कि ये रेंज के अंदर आ रहा है, यानी जो 30 जो है, यानी 30 डिग्री जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है और पाई से क्या है, छोटा है। तो टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, टी का मान रखेंगे, टी का मान है कितना आपका, कॉज इनवर्स √3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6। यही क्या है आपका आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉज इनवर्स 2, यानी क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कॉज इनवर्स है, वो क्या है, कॉज इनवर्स 2। कॉज कोसेक होगा, सॉरी कोसेक है ये क्वेश्चन नंबर जो 3 जो है वो क्या है, कोसेक है। कोसेक इनवर्स 2। आपको प्रोसेसिंग वही अपनानी है। सॉल्यूशन, माना लेट कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू क्या मान लें आप, टी मान लें। तो यानी कोसेक टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा।
अब आप जानते हैं कि कोसेक जो होता है वो साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी साइन जो 30 की जो मान जो होता है, साइन 1/2 में कितने की वैल्यू होती है, ये होती है π/6 की, π/6 की। अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं, अगर इसको मैं उल्टा करके लिखता तो ये क्या हो जाता, कोसेक इनवर्स 2 हो जाता, यानी तब भी किसकी रहेगी, π/6 की रहेगी। अब कोसेक इनवर्स की जो रेंज है वो कितनी बताई थी आपको, कोसेक इनवर्स की जो रेंज यहाँ देखें, मैंने आपको बताया था कोसेक इनवर्स की जो रेंज है वो कितनी है, ये है, यानी -π/2 से प्लस के π/2, लेकिन क्या नहीं है, जीरो नहीं ले सकते आप, क्या नहीं ले सकते, जीरो नहीं ले सकते, जीरो नहीं ले सकते। आगे देखें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक t इक्वल टू कोसेक π/6, यानी कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो t इक्वल टू कितना आ गया, π/6। अब इसको एक बार चेक कर ले, इसकी रेंज क्या थी, रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स ये थी आपकी -π/2 से प्लस के π/2 -0 नॉट। जीरो क्यों नहीं ले सकते थे कोसेक में, क्योंकि कोसेक जीरो का जो मान होता है वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है, इसलिए जीरो को ऐड नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो ये 30 जो है -90 से बड़ा है और अब प्लस के 90 से क्या है, छोटा है, इसका मीन्स ये है कि ये आपकी रेंज में है। तो टी का मान रखना, टी का मान कितना था, यानी कोसेक इनवर्स 2 का जो मान हो गया वो कितना आ गया, 30 डिग्री। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 जो है tan इनवर्स -√3 कितना है, tan इनवर्स -√3। तो इसको हल कीजिए, सॉल्व, सॉल्यूशन ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माना tan इनवर्स -√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इसको tan इनवर्स को बराबर को उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी tan t। अब आप ध्यान से देखें, ये tan में -√3 कितने का मान होता है, यानी ये जो वैल्यू जो होती है tan इनवर्स, तो सॉरी tan माइनस में π/3 के इक्वल। अब देखिए इसकी रेंज को जाने, रेंज ऑफ tan इनवर्स यानी कितनी होती है, ये होती है ओपन इंटरवल में -90 से प्लस के 90 तक। इसका मीन्स ये है कि -60 जो है -90 से क्या है, बड़ा है, और प्लस के 90 से क्या है, छोटा है। इसका मीन्स है कि ये रेंज के अंतर है। तो इसका मान निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 10 यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, t इक्वल टू कितना हो गया, -π/3, यानी t का मान रख दें, tan इनवर्स -√3 इक्वल टू -π/3। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, cos इनवर्स -1/2। अब ये बचेगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, cos इनवर्स -1/2 है। तो प्रोसेसिंग वही है आपकी सेम, सॉल्यूशन cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या मान लीजिए, t मान लीजिए, लेट, तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 इक्वल टू cos t। अब ध्यान दें, मैंने आपको बताया था कि cos की जो रेंज जो होती है वो क्लोज इंटरवल में 0 से लेकर पाई होती है, यानी रेंज जो होती है वो हमें किसकी होती है, प्लस की, लेकिन है ये किसकी, माइनस की। इसका मीन्स ये है कि इसको बना के लाना होगा। इसको क्या लिख सकते हैं आप, वैसे cos में 1/2 जो मान जो होता है वो कितने का होता है, cos 60 का होता है, यानी 60 का होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, cos -π/3 लिख सकते हैं। बहुत लोग क्या करेंगे, cos से cos काट देंगे, यानी t का मान कितना निकाल कर रख देंगे, -π/3, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि ये हमारी रेंज में है ही नहीं।
तो इसको रेंज में बनाना होगा। रेंज ऑफ कॉज इनवर्स कितनी होती है क्लोज इंटरवल में 0 से पाई, यानी बाई का जो मान जो होता है वो कितना होता है 0 के बराबर तथा 0 से बड़ा और पाई के बराबर या पाई से छोटा, लेकिन है ये किसका माइनस का। अब इसको क्या करना होगा आपको बनाना होगा साहब। तो ऐसा जैसे आपने 10th क्लास में क्वाड्रेंट पढ़ा होगा या फर्स्ट ईयर क्लास में क्वाड्रेंट पढ़ा होगा जिसमें 4 भाग कर दिए जाते थे। पहले भाग में जैसे ASTC, ए का मतलब था ऑल पॉजिटिव यानी 0 से 90 तक क्रॉस करता था। दूसरा था एस का मतलब ये था कि साइन और कोसेक यानी साइन और उसका उल्टा कोसेक दोनों पॉजिटिव, बाद बाकी नेगेटिव यानी वो जाता था आपका 90 से 180 तक। और तीसरा था टी फॉर 10 और 10 का उल्टा कॉट यानी वो जाता था 180 से 270 तक। यानी उसमें थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट किसके रहते थे प्लस के, बाद बाकी किसके रहते थे माइनस के। उसके बाद पहुंचते थे फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी वहां पहुंचता था सी का मतलब क्या था कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता था सेक, यानी दोनों प्लस के, बाद बाकी किसके रहते थे नेगेटिव, यानी वो काम करता था 270 से लेकर 360 तक। तो हम ये देखें एक बात और सुने यहाँ पे, एक बात ये भी थी कि 90 और 270 पर क्या होती थी चेंजिंग होती थी, यानी साइन की कॉस में, कॉस की साइन में, यानी 10 की कॉट में, कॉट की 10 में, कोसेक की सेक में और सेक की कोसेक में। तथा 180 और 360 पर नो परिवर्तन यानी नो चेंजिंग रहती थी, यानी कॉस का कॉस ही रहता था, साइन का साइन ही रहता था, बस सिंबल क्या हो जाते बदल जाते थे। यहां देखें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ मैं ऐसा लिखूं ये माइनस से किसका बन जाए प्लस का बन जाए। अब मुझे पता था कि जैसे ये क्वाड्रेंट था, अभी मैंने आपको बताया कि ASTC यहाँ पे क्या था ऑल पॉजिटिव यानी 0 से 90 तक क्रॉस करता था, ये 90 से 180 तक, यानी यहाँ पे साइन और कॉस किसके रहते थे प्लस के, शेष किसके रहते थे नेगेटिव। अब मैं क्या कर रहा हूं इसको मैं 180 प्लस में लेता हूं, किसमें लेता हूं 180 प्लस में। ध्यान दें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, यानी इसका मीन्स ये है कि अगर मैं इसको हल करूंगा बराबर क्या था कॉस टी, यानी कॉस 3 पाई माइनस पाई अपॉन कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस टी। तो 3 पाई में से पाई जाएगी तो कितनी बचेगी आपकी 2 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस टी। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि रेंज हमारी हमेशा किस में होती है प्लस में, लेकिन है ये किस में था माइनस में। माइनस को मुझे कन्वर्ट करके किस में डालना था प्लस में, यानी रेंज को इसको खींचकर रेंज के अंदर ही लाना था। ऐसा इसलिए मुझे करना पड़ा क्योंकि ये पहुंच गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो किसका रहता है माइनस का। तो यहाँ का जो माइनस था और वहां से जो माइनस मिला वो माइनस माइनस क्या हो गया हमारे प्लस। तो यहाँ कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, टी इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 2 पाई अपॉन 3। अब यहाँ से उठा के आप टी का क्या रख दें मान रख दें। अगर टी का अगर आप मान रखेंगे तो टी का मान है कितना आपका, यानी कॉज इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। 2 पाई अपॉन 3 को क्या लिख सकते हैं आप 120 डिग्री। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, tan इनवर्स -1 कितना है tan इनवर्स -1। तो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व माना या लेट tan इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू क्या मान लें आप t मान लें। तो आप tan इनवर्स को बराबर को उधर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा -1 इज इक्वल टू tan t, और tan t हो जाएगा। यहां से अब आपको एक -1 कितने का मान होता है tan में, ये होता है वैसे 135 डिग्री का होता है, कितने का होता है 135। लेकिन इसकी रेंज के बारे में आपको जानना होगा, इसकी रेंज जो होती है -90 से +90 तक होती है, वो भी ओपन इंटरवल में। किस में होती है ओपन इंटरवल में।
तो पहले इसको कन्वर्ट कीजिए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10t। अब इसकी रेंज के बारे में जाने, रेंज ऑफ tan इनवर्स, तो ये कितनी होती है, ओपन इंटरवल में होती है -90 से +90 तक। अब अगर आप ध्यान दें तो -45 डिग्री जो है वो -90 से क्या है, बड़ा है, तथा +90 से क्या है, छोटा है। इसका मीन्स ये है कि ये हमारी रेंज के अंदर अभी है। तो आप क्या करें, यहाँ 10 से 10 को क्या करते हैं, कैंसिल आउट, यानी t इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, वो आ गया आपके पास -π/4, यानी t का मान रखेंगे तो t का मान है कितना, tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/4। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, sec इनवर्स 2/√3, यानी इसका क्या निकालना, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आपको। क्या निकालनी है, प्रिंसिपल मान। तो सॉल्व करें, सॉल्व sec इनवर्स 2/√3, यानी माना sec इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं आप, t। तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3 इज इक्वल टू sec t। अब आपको ये देखना होगा कि ये sec में कितने का मान होता है। आप जानते हैं कि sec जो होता है वो cos का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी cos, अगर मैं cos√3/2 लिखता तो इसका मान कितना था, cos इनवर्स, तो ये होता है आपका π/6 का। कितने का होता है, π/6 का। अब ये है sec में, sec में अगर इसके मान को अगर मैं उल्टा करूं तो ये cos इनवर्स किस में बन जाएगा, sec इनवर्स में। तो इसका मतलब ये किसका है, तो ये मान जो होगा वो भी कितने का होगा, 30 का। कितने का होगा, 30 का। यानी sec π/6 इज इक्वल टू sec t, sec से sec क्या हो जाएगा, कैंसिल, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6। आप जानते हैं कि sec इनवर्स की जो रेंज जो होती है, रेंज ऑफ sec इनवर्स वो कितनी होती है, ये होती है क्लोज इंटरवल में 0 से पाई -π/2। यानी कहने का मीन्स मेरा यह है कि जो रेंज जो होती है 0 से पाई होती है, वो भी क्लोज इंटरवल में, सिर्फ 90 डिग्री को छोड़कर। 90 डिग्री को ही क्यों छोड़ा, उसका कारण यह है कि sec 90 के जो मान जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित। अगर हिंदी में बात करें तो क्या होता है, अपरिभाषित। अब क्या करें, इसका मीन्स ये है कि ये जो π/6 है, यानी 30 अंश जो है वो 0 से बड़ा है और 180 अंश से क्या है, छोटा है। इसलिए ये आपकी रेंज में है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, t का मान रखते हैं, t का मान कितना है, sec इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका π/6। यही क्या है आपका आंसर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगर आप जाने तो क्वेश्चन नंबर 8 है cot इनवर्स √3। क्या है, cot इनवर्स √3। सॉल्व करें इसे, cot इनवर्स √3, लेट cot इनवर्स cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू क्या मान लें आप, t मान लें। cot इनवर्स को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, √3 इज इक्वल टू cot t। अब आपको यह देखना होगा कि cot में √3 जो है वो कितने का मान होता है। आप जानते हैं कि tan जो होता है वो cot का उल्टा होता है, और tan का अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, वो tan में √3 मान किसके का होता था, 60 का, लेकिन तो cot में कितने का होगा, ये 30 का। कितने का होगा, 30 का। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, cot 30, यानी π/6 इज इक्वल टू cot t। cot से cot क्या हो जाएगा, कैंसिल, t इज इक्वल टू π/6। इससे पहले आप किसके बारे में जानेंगे, cot की रेंज के बारे में जानेंगे। तो रेंज क्या थी इसकी, cot की रेंज जो थी वो क्या थी, 0 से पाई, 0 से पाई, वो भी किसमें थी, ओपन इंटरवल में। यानी इसमें बाई का जो मान जो हो सकता था, बाई का मान जो हो सकता था
यानी बाई का मान जो हो सकता है वो 0 से हमेशा बड़ा और पाई से हमेशा छोटा। यानी ये π/6 है, 30 है, यानी 0 से बड़ा है और 180 से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब ये सही है आपको। तो टी का मान रखें, टी का मान कितना था आपका, cot इनवर्स √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6। यही क्या है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, cos इनवर्स -1/√2। इसको आप खुद कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, चलो देख ही लो आप। cos इनवर्स कितना है, -1/√2। सॉल्व (1/√2). तो प्रोसेसिंग वही है आपकी, माना cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू क्या मान लें आप, टी मान लें। तो ये कितना हो जाएगा, -1/√2 इक्वल टू cos t। अब आप जानते हैं कि cos में 1/√2 जो वैल्यू जो होती है वो कितने की होती है, 45 डिग्री की। कितने की होती है, 45 डिग्री की। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, cos -π/4 इक्वल टू cos t। ये गलती मत करना कि cos से cos यहां आप काट दें। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि cos की जो रेंज जो होती है, रेंज ऑफ cos इनवर्स वो कितनी थी, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई, यानी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है। क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। अब इसको आपको पॉजिटिव बनाना होगा पहले, यानी ये अभी आपकी रेंज से क्या है, बाहर है। इसको रेंज में आपको लाना होगा, तब उसके बाद आप इसको हल कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, cos π-π/4। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया गया कि मैं जानता हूं या आप जानते हैं कि जो क्वाड्रेंट जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा रहता है और उसमें cos माइनस के साथ रहता है। तो ये वाला माइनस और वहां से क्वाड्रेंट से मिलने वाला माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। इक्वल टू कितना है आपका, cos t। तो आप क्या करें, cos इसका एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई इक्वल टू cos t। अब cos से cos क्या कर सकते हैं आप, कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 पाई में से पाई जाएगा, कितना बचेगा आपका, 3π/4 इक्वल टू t। अब t का मान रख दें, तो 3π/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, cos इनवर्स -1/√2 का जो मान जो आपको मिला वो कितना मिल गया, 3π/4। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कोसेक -√2। क्या है, कोसेक -√2। देखें स्क्रॉल करें, क्वेश्चन आपका क्या है, कोसेक -√2। तो माना कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू क्या मान सकते हैं आप, टी। कोसेक इनवर्स को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। -√2 इक्वल टू कोसेक टी। अब ये देखें कि -√2 कोसेक में कितने का मान होता है। तो ये जो मान जो होता है वो आप जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। और साइन में जो 45 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, 1/√2 होता है। लेकिन यहाँ क्या है, -√2। तो ये कितने का होगा, माइनस, यानी कोसेक -π/4 यानी 45। कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। t इक्वल टू कितना हो गया, -π/4। आप जानते हैं कि कोसेक की जो रेंज जो होती है क्लोज इंटरवल में -π/2 से प्लस के π/2। लेकिन कोसेक इनवर्स में जो रेंज जो है, रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स क्लोज इंटरवल में -π/2 से कितना है, प्लस के π/2 -0।
जीरो ऐड क्यों नहीं है? जीरो ऐड इसलिए नहीं है क्योंकि साइन जीरो का मान कितना होता है? जीरो। यानी साइन जो है कोसेक का उल्टा है, तो कोसेक जीरो का मान क्या होता है? इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट बोले तो अपरिभाषित, जिसको डिफाइन आप कर ही नहीं सकते, इसलिए वो रेंज में नहीं है। लेकिन यहां अगर आप ध्यान से देखें तो ये -π/4 जो है वो -π/2 से क्या है? बड़ा है, तथा π/2 से क्या है? छोटा है, इसलिए ये आपकी रेंज में है। तो यही क्या होगा आपका आंसर। तो टी का मान रखते हैं। टी का मान है कितना आपके पास? कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -π/4। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका tan इनवर्स प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। आप चाहें तो इसका एक साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि tan cos और sin आप पहले ही पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। तो इसको हल कीजिए, सॉल्व। tan इनवर्स 1 जो होता है, आप जानते हैं tan में 1 कितने का मान होता है? π/4 का, यानी 45 का। और 1/2 यानी कॉज में कितने का मान होता है? ये होता है आपका 60 डिग्री का। लेकिन इसकी जो रेंज जो है वो हमेशा 0 से पाई होती है, यानी प्लस की। तो इसको कन्वर्ट करके आपको रखना होगा। जैसे tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, यानी tan में ये 1 जो होता है वो कितने की वैल्यू होती है? π/4 की। प्लस ये कितने की? ये अभी इससे पहले जो क्वेश्चन गया था उसमें ये हो चुका है, तो इसका मतलब इसका जो मान जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 2π/3, यानी 120 डिग्री। प्लस और ये कितना होगा? क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज जो होती है वो तो -90 से प्लस के 90 होती है, और ये साइन में 1/2 जो वैल्यू है वो कितने की है? 30 डिग्री की। तो इसका मतलब है कि -30 -90 से बड़ा है तथा प्लस के 90 से छोटा है। तो इसको ऐसा का ऐसा ही ले सकते हैं, यानी -π/6। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? ये 12। 4 का भाग देंगे 12 में तो कितने बार जाएगा? 3 बार। तो 3 का पाई में यानी 3π, प्लस 3 का भाग देंगे 12 में कितने बार? 4 बार। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8π, माइनस 6 का भाग 12 में देंगे कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम। 2 का ऊपर क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई 2π, यानी 8 और 3 11, 11 में से 2 गया, कितना हो गया आपका? 9π/12, यानी इसको आप काट सकते हैं 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी ओवरऑल जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा? 3π/4। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वो कितना है? क्वेश्चन नंबर 12 है आपका cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। आप जानते हैं कि दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। cos की रेंज जो होती है 0 से 180 तथा साइन में जो 1/2 जो वैल्यू है वो कितने की? 30 की। यानी साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से प्लस के π/2 है, दोनों की रेंज क्लोज इंटरवल में होती है। तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यानी 1/2 जो कॉज में जो मान जो होता है वो कितने का होता है? 60 डिग्री का। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं? π/6, सॉरी π/3 प्लस 2 साइन में 1/2 कितने का होता है? π/6 का, यानी इनटू π/6। 2 से आप 6 को काट सकते हैं 3 टाइम, यानी π/3 प्लस π/3। आप चाहें तो इसको एलसीएम ले सकते हैं, तो 3 से 3 कटेगा 1 टाइम, यानी 5 प्लस π इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2π/3। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। ये कहना चाह रहा है कि आपसे पूछना चाह रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से आंसर कौन सा होगा आपका। तो क्वेश्चन ये है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू बाई, तो यानी उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिख दिया गया है कुछ, यानी आपसे पूछना चाह रहा है कि बाई का मान कितना होगा। यानी साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है? बाई है। तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बाई का जो मान जो होगा, यानी रेंज कितनी होगी। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स वो होती है क्लोज इंटरवल में -π/2 से प्लस के π/2। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि बाई का मान क्या हो सकता है? -π/2 से, यानी बड़ा तथा उसके बराबर, यानी बाई उस यानी 90 से छोटा तथा उसके बराबर।
तो ये क्या है, इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे ये कह रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स -2 का मान होगा। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, उससे मैं लिख देता हूं। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। अगर आप जानते हैं कि tan इनवर्स की जो रेंज होती है -90 से +90 होती है ओपन इंटरवल में, तथा sec की जो रेंज जो होती है वो क्या होती है, 0 से पाई होती है, लेकिन π/2 को छोड़कर, π/2 को क्या होता है, छोड़कर। इसका मीन्स है कि इसको आपको बनाना होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसको होमवर्क में करके लेके आए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।